दिव्यांगजन सशक्तिकरण समारोह के अवसर के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम अपने दिव्यांग भाइयों को उनको सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, छड़ी। सर ये सही लग रहा है, हम लोग की ज़िंदगी में कुछ चलने के लिए मिल रहा है। सवेरा ही मौसम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब कुछ हाँ, चार दीवार में रहने से तो अच्छा है, थोड़ा इधर उधर घूम कर अपने टाइम। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन के क्रम में जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। आज गाजीपुर के 12 ब्लॉक में दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल दिया गया। बहुत से लोग यहाँ पर खुशी, जो दिव्यांगजन हैं बहुत से खुशी महसूस कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करना चाहेंगे। यहाँ पर सांसद जी द्वारा यहाँ पर वितरण किया गया। सबसे पहले एक बहन से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ घर है आपका? किरारी। कैसा लग रहा है जैसे आपको कुछ न कुछ सुविधा सरकार द्वारा मिली है? अच्छा लग रहा है? हाँ। पढ़ती हैं? पढ़ती हैं ना? हाँ, चलिए बहुत अच्छा। अभी एक बहन है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अक्सर ये देखा जाता है कि जो शारीरिक रूप से अगर कहीं ना कहीं दिक्कत में है तो कितना ज़्यादा परेशानियां होती हैं, आप जानते हैं। लेकिन आज हम पूछेंगे कि कितने प्रसन्न हैं ये लोग, जो कि इन लोगों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ ना कुछ दिया गया है सरकार द्वारा। क्या नाम है आपका? हृदय शंकर राजभर। कैसा लग रहा है आज? सर ये सही लग रहा है, हम लोग की ज़िंदगी में कुछ चलने के लिए मिल रहा है। सवेरा ही मौसम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब कुछ हाँ, चार दीवार में रहने से तो अच्छा है, थोड़ा इधर उधर घूम कर अपने टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, चल फिर ले, यही धन्यवाद। अभी कुछ लोग और हैं, हम आइए आप नज़दीक आ जाएं। देखिए दो तरह से आदमी शारीरिक कमज़ोर होता है, या तो बचपन से आ जाइए, या तो बचपन से, और नहीं तो बीच में एक्सीडेंट के कारण कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो जाती है। एक हमारे भाई साहब हैं जो कि चाचा जी लगेंगे हमारे गांव के, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा जी? अयूब। कैसा लग रहा है आज सरकार द्वारा? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा लग रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं आप ठीक थे और बीच में आपको कष्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं ये भी सोचते होंगे कि हम क्या कभी पैदल चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, ऐसा कभी था? हाँ, पैदल चल रहे थे मगर बढ़िया थे, बीच में गड़बड़ हो गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब इस साइकिल द्वारा कहीं ना कहीं जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? या सरकार बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर हाँ, संबोधित करने का कर्म करें। आदरणीय सीडीओ साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से प्रारंभ होने वाले और माननीय राष्ट्रपिता बापू के जन्म दिवस को समाप्त होने वाले सेवा पखवाड़ा के क्रम में ही आज इस ट्राईसाइकिल और अन्य दिव्यांगजन उपकरण वितरण समारोह में यहाँ पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बलिया लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जिनका कि हमेशा समय समय पे हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्री कालीचरण राजभर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अन्य सम्मानित इस क्षेत्र के नागरिकगण, हमारे बीच यहाँ पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, और यहाँ पर इस क्षेत्र के सम्मानित प्रबुद्ध जनता, हमारे दिव्यांगजन भाई, जिनको लिए आज ये ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से आज का दिन पूरे देश में इस दिव्यांगजन सशक्तिकरण समारोह के अवसर के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम अपने दिव्यांग भाइयों को उनको सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, छड़ी, हियरिंग एड और अन्य कई सारे उपकरण हम वितरित कर रहे हैं। और ये केवल अपने ही जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पर उनके जन्म दिवस को पूरा देश मना रहा है। निश्चित रूप से हम उनके व्यक्तित्व को जब देखते हैं
और उनकी जो संवेदनशीलता को जब हम देखते हैं वो हमें अनुकरण करने योग्य है। इससे पहले जब हम लोग विकलांग शब्द कहते थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया शब्द दिया, दिव्यांग। जिस अंग को हम विकल अंग के रूप में मानते थे, कमजोरी के रूप में मानते थे, नकारात्मक शब्द के रूप में मानते थे, उनको उन्होंने एक सकारात्मकता प्रदान की, दिव्य अंग के रूप में कह के। और फिर उसके बाद वह विभाग जिसका नाम विकलांग कल्याण विभाग था, उसका नाम बदल करके दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। और पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में हर विभाग, इस विभाग का नाम दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग हो गया। आज अभी बहुत सारी योजनाएं बताई हमारे दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी श्री विश्वकर्मा जी ने, और उन्होंने बताया कि कितनी सारी योजनाओं से हमारे ऐसे भाइयों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज जो ट्राईसाइकिल वितरण किया जा रहा है, इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब धीरे धीरे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का भी जमाना आ गया है और मोटर चालित ट्राईसाइकिल वितरण की भी सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। पहले जो मोटर ट्राईसाइकिल वितरण की जाती थी, उसमें हमारे दिव्यांगजन भाइयों से, जो लाभार्थी होते थे, उनसे धनराशि प्राप्त की जाती थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी करके और ये निःशुल्क प्रदान करने के लिए भी कह दिया है। और शीघ्र ही हम एक कार्यक्रम और आयोजित करेंगे जब हम मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का, हमारा निविदा का प्रकाशन हो गया है, हम लोग उसको परचेज करने जा रहे हैं, क्रय करने जा रहे हैं, और शीघ्र ही ऐसे भाइयों को हम मोटर चालित रिक्शे भी वितरित करेंगे, जिससे कि उनको और सहूलियत आने जाने में प्रदान हो सकेगी। ये एक बड़ी उपलब्धि है। आप सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो कितने संवेदनशील हैं उन लोगों के लिए जिनको प्रकृति कुछ कमी, न्यूनता प्रदान करती है। हमारे उन भाइयों को सशक्त करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी वो सशक्तिकरण करने के लिए कितने कृत संकल्पित हैं, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो मैं ये एक संवेदना बताना चाहता हूं कि अगर वो ये काम कर सकते हैं तो हमें भी अपने जीवन में इन चीजों के बारे में संवेदनशील होना होगा। हमें खुद उन भाइयों को जो कि हमारे आसपास रहते हैं, हमारे मोहल्ले मजरे में रहते हैं, हमारे गांव में रहते हैं, उनको हमें मदद करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि वो मदद आप अपनी धनराशि लगाकर करें या अपने पास से कुछ सहयोग करके करें। आप केवल उनको सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करा दें। अगर आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पेंशन नहीं प्राप्त हो रही है, दिव्यांगजन जिसे पेंशन नहीं प्राप्त हो रही है, या उसे कोई उपकरण नहीं प्राप्त हो सका है, आप निःशुल्क रूप से आप उसको प्रदान करने के लिए हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संपर्क करें और उनके माध्यम से उनको सहयोग प्रदान करें। ये एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा आपकी होगी, जिससे कि आप उस व्यक्ति के लिए आप एक सहयोगी के रूप में, एक माध्यम के रूप में आप उभर कर सामने आएंगे। तो मैं आप सभी की गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर जितने भी हमारे भाई लोग बैठे हैं, अपने गांव में जाएं और उन लोगों को जिनको की प्रकृति ने कुछ शारीरिक रूप से न्यूनता प्रदान की है या मानसिक न्यूनता भी प्रदान की है, आप उनके सहयोग के लिए हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या चिकित्सा विभाग से आप संपर्क करें। अगर कोई परेशानी आती है तो विकास भवन में मैं भी बैठता हूं, मैं भी आपकी मदद करने के लिए कृत संकल्पित हूं। और कोई भी इस तरह की परेशानी हो तो उनको सहयोग प्रदान किया जाए। हम और आप दोनों लोग जब संयुक्त रूप से मिलेंगे, निश्चित रूप से समाज में काया पलट होना जरूर निश्चित होना है, अवश्यंभावी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज के इस वितरण दिवस की सार्थकता को हम ग्रहण करें और जो हमें आगे कार्य करना है, जो अवशेष जो लोग बचे रह गए हैं, इन योजनाओं से लाभान्वित होने से बचे रह गए हैं, उन्हें हम इन योजनाओं के लाभ जरूर प्रदान करें। मैं एक बार पुनः अपने सांसद जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से, आज बलिया में भी उनके कई सारे कार्यक्रम लगे थे, लेकिन उन्होंने हमारे जनपद में भी आज समय दिया और उन्होंने इसके बावजूद, सारी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे लिए समय निकाला। मैं इसके लिए हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन
बनाया जा रहा है। उन्हीं की सुविधा के लिए तमाम यंत्र वितरण करने की जो योजना थी आज बाराचौर ब्लॉक में उसी की योजना। सांसद जी आप आए 12 ब्लॉक में, बहुत ही अच्छा लगा दिव्यांग भाइयों के लिए आपने उपकरण वितरण किया है जो साइकिल की मदद हो सके। बाराचौर ब्लॉक में बड़ी संख्या में सड़कों का निर्माण हो रहा है जी, कृषि के विकास के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए कार्य योजना बन रहे हैं और कार्य हो भी रहा है जी, जल संरक्षण का काम हो रहा है। इसी तरह कासमाबाद ब्लॉक में, मर्दा ब्लॉक में भी ये सारे काम हो रहे हैं। भंवरपुर महमदाबाद ब्लॉक में भी काम हो रहे हैं। पहली प्राथमिकता है कि हमारे 6 ब्लॉक जहाँ हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं वहाँ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है उसके विकास के लिए सारे कार्य हमारे संपन्न होने की व्यवस्था की जाए। ये आज 12 में आप सड़कों की बात आपने तमाम कार्य किए हैं सड़कों को लेकर। आज 12 ब्लॉक में या ब्लॉक की स्थिति आने जो नहीं है सर, आपने ध्यान दिया। पूरे जनपद में हमारे क्षेत्र में विशेष तौर पर हर ब्लॉक के सौंदर्यीकरण की योजना चल रही है। बाराचौर भी उसमें उसके सौंदर्यीकरण और सशक्तिकरण। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।